हाय गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। सुबह की शुरुआत हुई हमारी गर्म पानी से। यहाँ पे पिया मैंने गर्म पानी और आज है दिन संडे, तो देखते हैं आज संडे के दिन हम क्या क्या करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही टास्कफुल होता है क्योंकि संडे को आपको पता ही है कि कितने काम होते हैं। तो गर्म पानी पीने के बाद मुझे बहुत सारे काम हैं जो आज मैंने करने हैं, तो आज हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिए। अब देखते हैं हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, गर्म पानी में डेली 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, गुनगुना, जैसे कि चाय होती है, जितनी गर्म चाय होती है सिप सिप करके पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बहुत ही फ़ायदे हैं। आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना ऐसे फ़ोन को बैक करके पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है। मुझे ऐसे पकड़ा नहीं जाता, बहुत मुश्किल होती है ऐसे पकड़ने में। और मैं अपनी बेटी को ही बोलती हूँ, अनन्या को, कि आप बेटा मेरी वीडियो कैप्चर करो। ठीक है, देखो अब मुझे बंद करने में भी दिक्कत आ रही है। तो फिर आज मैंने मॉर्निंग में सुबह मक्की के आटे में मेथी को साफ़ करके मक्की के आटे की रोटी बनाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा तैयार मक्की की रोटी बनाने के लिए। मेथी को काट के मैंने साफ़ करके पानी में धो लिया था और फिर मैंने यहाँ पे मटेरियल को कर दिया मिक्स। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी मक्की की रोटी। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत पतली पतली बनाई क्योंकि मम्मी की डिमांड थी कि मोटी मोटी मत बनाना, पतली पतली सी रोटी बनाना ताकि चबाने में ईजी हो। ठीक है, और अच्छी सी बनाना। तो फिर यहाँ पे बेटी खेल रही थी और डैडी यहाँ पे कर रहे थे खाने का इंतज़ार। मम्मी ने यहाँ पे भर लिया फ्रेश पानी, यहाँ पे इस टैप में पानी आता है फ्रेश। और मैंने बड़ी वाली बेटी अनन्या को बोल दिया सुबह सुबह पढ़ने के लिए, और मम्मी ने फिर रिद्धू को नहला दिया। रिद्धू मम्मी के साथ नहाने में बड़ी खुश होती है। यहाँ पे मेरी रोटी बन के हो रही थी तैयार। ये देखिए मैंने बनाई है पतली पतली सी मक्की की रोटी, बीच में मेथी डाल के। रिद्धू को नहाने के बाद मैंने लगा दिया हीटर क्योंकि आज था बहुत फॉगी डे। और मम्मी और रिद्धू ने दोनों ने मिल के यहाँ पे खाया खाना। रिद्धू कम ही खाती है, खाना खाती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ बहाने से कुछ बातें करके फिर उसको खिलाना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने और रिद्धू ने बैठ के खाया। मैंने उसको बोतल दे दी, बोतल में उसको मैंने चाय दे दी क्योंकि वो नहाई थी, मैंने चाय बनाई थी। तो देखो मैंने यहाँ पर भी ना बैक कैमरे को पकड़ के बना रही हूँ, तो मुझे मुश्किल हो रही है। अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे पीछे को पकड़ के खुद मतलब बनाना, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। तो फिर यहाँ पे बज गए थे सुबह के 10-11 और नारियल पानी मैंने अपनी बेटी और मम्मी को दे दिया। वो दोनों शेयर करती। नन्नू के साथ नहीं वो चीज़ें शेयर करती, मम्मी के साथ खुश होकर वो चीज़ें शेयर करती है। यहाँ पर हम हो गए थे रेडी शॉपिंग के लिए। कुछ थोड़ा सा आज बाज़ार जाना था और शॉपिंग करनी थी, तो मैंने एक्टिवा की स्टार्ट और अपना पहना हेलमेट और चल दिए मार्केट के लिए। मार्केट में जाने के लिए मैंने एक्टिवा को स्टार्ट करके बेटी को पीछे बैठाया और अनन्या को बोला आप भी बैठो और वीडियो को पीछे से ही आप कैप्चर करते जाना। ठीक है, और रिकॉर्ड करते जाना, जो भी रास्ता वगैरह होगा तो आप करते जाना कैप्चर। अनन्या ने पीछे बैठ के रास्ते की वीडियो को कैप्चर किया और रिकॉर्ड किया और हम चलते गए। विदिन 5 to 10 मिनट्स हम पहुंच गए मार्केट, क्योंकि घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट में पहुंच के हमें आज बहुत सारे काम थे, शॉपिंग करनी थी, थोड़े से बच्चों के लिए सामान वगैरह लेना था, थोड़ी सर्दियों के कपड़े लेने थे। और रिद्धू की मेन जिद थी, उसको चाहिए थे परी के पंख। वो 2-3 दिन से लगातार जिद कर रही थी कि मुझे परी वाले पंख चाहिए, परी वाली ड्रेस चाहिए। तो ड्रेस तो उसकी मिली नहीं, परी वाले पंख लेने के लिए मैं पहुंच गई मार्केट। यहाँ पे सर्दियों के कपड़े देखने लगी वो बेटी के लिए कि चलो कुछ अगर आए मार्केट, तो वैसे तो आया नहीं जाता स्पेशली, तो कुछ ना कुछ मैं ले लूँगी। अभी मुझे ये कह रही थी कि मम्मा आप फटाफट और कपड़े रहने दो मेरे लिए परी के पंख देखो, परी वाले पंख। तो मैंने बोला रुको पहले मुझे ड्रेसेस देखने दो, फिर मैं परी के पंख भी पूछती हूँ उनसे। यहाँ मैंने अनन्या के लिए ड्रेसेस देखी क्योंकि अभी उसकी स्कूल की हॉलीडेज़ होने से पहले उसका छोटा सा एक प्रोग्राम है स्कूल में, तो वो कह रही थी कि मुझे नए कपड़े पहन के जाना है। तो वो देखे मैंने, तो जब तक रिद्धू के पंख आ गए थे, ये देखिए पंख को देख के वो बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा सबसे पहले आप मुझे पंख दिलवा दो परी के, उसके बाद आप ड्रेसेस ले लेना, और चाहे मुझे ड्रेसेस मत दिलवाना लेकिन आप परी के पंख मुझे ज़रूर दिलवा दो। पहले मैंने उसको पहनाया पिंक वाला, उसने बोला पिंक वाला बहुत अच्छा मम्मा ये दे दो, लेकिन पिंक कलर थोड़ा सा लाइट होता है और जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने बोला बेटा पिंक मत लो, आप रेड ले लो। ठीक है, फिर मैंने फाइनल रेड के लिए उसको बना लिया और यहाँ पे उसको करवा दिया पैक, और वो लेके बहुत खुश हो रही। देखो ये ऐसे मस्ती कर रही और अपने सिर पे रख लिया, और मैंने पैक करवा लिया। बच्चों के लिए कपड़े जो लिए थे वो मैंने पैक करवा लिए। अब रिद्धू कह रही थी कि मम्मा आप तो ड्रेस भी मुझे कह रहे थे, तो आप मुझे ड्रेस भी दिलवा दो कि मैं एक ड्रेस भी ले लेती हूँ अपने लिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि बच्चों की छोटी इसकी भी दिखा दो कोई ड्रेस अगर आपके पास है तो उन्होंने बड़ी अच्छी यूनिक मुझे विंटर्स के दिखाए कपड़े। तो एक मुझे ये कलर थोड़ा सा मुझे लाइट लगा क्योंकि बच्चों के लिए मैं थोड़ा डार्क कपड़े लेती हूँ,
कलर वाले, क्योंकि वो जल्दी गंदे कर देते हैं। फिर मैंने ये देखा येलो कलर का और एक रेड, तो मुझे रेड थोड़ा ठीक लगा, और ये पूरा प्योर रेड भी नहीं था लेकिन अच्छा कलर था ये बहुत, तो मुझे ये पसंद आ गया। तो मैंने येलो तो इसके पास ऑलरेडी है, तो मैंने बोला अगर उसको पहन के देखो, साइज़ वगैरह मुझे थोड़ी लग रही है कि प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने उसको बोला कि आप पहनो। तो वो कह रहे थे कि आप इसके अंदर वाले कपड़े पहना दो, फिर इसको पहना के देखो कि ठीक लग रहे हैं कि नहीं। तो मैंने रिद्धू को अंदर की इनर वगैरह और जैकेट वगैरह खोल दी और पहना के देखा, तो रिद्धू का साइज़ थोड़ा छोटा था, लेकिन वो कह रहे थे जिनसे हम सामान लेने गए थे कि बच्चों का ये मतलब जैकेट ऊपर की छोटी छोटी सी शॉर्ट ही अच्छी लगती है, बाकी नीचे का जो लोअर होगा वो बिल्कुल लंबा होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे उसको ब्लैक इसकी इनर और ये वाले कपड़े पहना के देखे, तो मुझे इस काफ़ी पसंद आ गए। तो मैंने रिद्धू के लिए ये फ़ाइनल कर दिए, और रिद्धू भी इसको पहन के अच्छी लग रही थी बहुत, तो मैंने बोला चलो यही पैक करवा लेते हैं। लेने गए थे हम परी के कपड़े और परी की ड्रेस और परी के पंख, लेकिन ड्रेस तो मिली नहीं, क्योंकि गर्मियों के वो कह रहे थे कि वो गर्मियों में होती है फ़्रॉक, गर्मियों में या सर्दी में फ़्रॉक नहीं चलेगी। तो मैंने पंख के साथ साथ इसके भी कपड़े ले लिए, रिद्धू के भी और अनन्या के भी कपड़े ले लिए। दोनों के कपड़े मैंने किए फ़ाइनल और करवा लिया दोनों को पैक। ये देखिए नन्नू के लिए मैंने ली जीन्स, और ये ऊपर का इसके लिए शर्ट ले ली, ये भी विंटर की शर्ट थी, वुलन थी। इन दोनों को पैक करवाने के बाद मैंने बोला आप पैक कर दो, और ये परी के पंख भी रेड कलर के ले लिए थे, तो मैंने दोनों को करवा लिया पैक। पैक करवाने के बाद मैंने की पेमेंट, और रिद्धू हो रही थी बहुत खुश, वो कह रही थी मम्मा ऑलरेडी मेरे पास बटरफ्लाई वाला बैग भी है, अब बटरफ्लाई वाले मेरे पास पंख भी हो गए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे खुश थे क्योंकि उनकी मर्ज़ी के चीज़ें मिल गई। अभी रिद्धू मुझे कह रहे थे कि मम्मा एक और चीज़ चाहिए, मुझे कोई टॉय चाहिए। तो अब टॉय, तो फिर मैंने बोला चलो अब क्या, बच्चा जब मार्केट आया तो क्या रुलाना। फिर मैंने बोला चलो टॉय की शॉप पे चलते हैं। फिर हम यहाँ चल दिए, उसको काफ़ी रास्ते में मैंने शॉप वगैरह देखी, लेकिन मुझे इतना वो सेल वाला कुछ मांग रही थी, या फिर कुछ ऐसा मांग रही थी कि जो कुछ कटिंग वगैरह हो, फ्रूट्स वगैरह, तो यहाँ मुझे मिल नहीं रहे थे। हमने शॉप वगैरह देखी, मिले नहीं। चलो मैंने सोचा आगे देखते हैं। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने कहा था कि लास्टिक लेके आना, बच्चों की जो पजामियाँ हैं वो लूज़ हो गई हैं, लास्टिक लेके आना। तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि लास्टिक बता दीजिए मम्मा कि मोटी लानी है, मीडियम लानी है या पतली। तो मम्मी ने कहा आप मीडियम लेके आना, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, मीडियम साइज़ लेके आना। मैंने वो लास्टिक पैक करवा ली, और यहाँ पे थोड़े से रबड़ वगैरह थे, कुछ ब्लैक कुछ वाइट, ये मैंने ख़रीद लिए। ये सारा सामान पैक करवा के हम यहाँ से निकल गए। सामान पैक करवाने के बाद फिर मुझे मिल गई एक टॉय की शॉप। चलो शुक्र है, मैंने सोचा कि थोड़ा सस्ते में रिद्धू ने मान गई, अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि ये भी करेगी, 300-400 का लगाएगी ये भी मुझे चूना। तो रिद्धू को पसंद आ गए फ्रूट्स। पहले मैंने बोला ये लो डोरेमोन ले लो, कहते नहीं डोरेमोन नहीं लेना। फिर फाइनली उसको आ गए ये फ्रूट्स पसंद, जिनकी कटिंग करके आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये अच्छे थे, ये सारे मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल गए। मैंने बोला चलो सस्ते में हो गया, कोई बात नहीं, चलो अब बच्चा अगर मार्केट आया तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही। फिर मैंने ये दिलवा दिए। ये सब दिलवाने के बाद स्कूटी को कर लिया स्टार्ट, और रिद्धू को बैठा दिया स्कूटी पे। चलो अब इजीली आराम से बैठो अब रास्ते में, और कुछ मत मांगना, ठीक है, अब चुप करके चलो। स्कूटी में बैठने के बाद सारे पंख वगैरह मैंने उसको पकड़ा दिए कि अनन्या को पीछे बैठ के, और धीरे धीरे वहाँ से स्कूटी को निकाल लिया, क्योंकि संडे का दिन था, थोड़ी ट्रैफिक होती है रास्ते में, और मैं भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ स्कूटी चलाने के लिए। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ से बहुत स्लो चलाई, क्योंकि बच्चे बैठे थे पीछे, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और मैं इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे मैं मार्केट से बाहर निकल गई। मार्केट से बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे रोड पे आ गई, और रोड से देखी कितना ट्रैफिक था आज। और वैसे भी ना यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। विदिन 5 to 10 मिनट्स में घर पहुँचने वाली थी। रास्ते में हमने देखा हो रहा है लंगर प्रसाद, तो हमने सोचा चलो हम भी लंगर प्रसाद खा लेते हैं। बच्चों को मैंने बोला कि चलो माथा टेको और लंगर प्रसाद के लिए बैठ जाओ। मैंने उनको सिखाया हुआ है कि लंगर प्रसाद में कैसे खाना है, कितना खाना है, ठीक है, और मतलब कि वेस्ट नहीं करना। अगर खाना है थोड़ा खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन वेस्ट नहीं करना आपने। तो इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सा अपना प्रसाद खाया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए भी पैक करवा लिया था थोड़ा सा। यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे, और घर पहुँचने के बाद मैंने स्कूटी में से अपना सामान वगैरह निकाला और हेलमेट उतारा, और रिद्धू को बोला कि चलो यहाँ पे आराम से बैठो, अभी मैं आपका सामान निकाल के आपको देती हूँ। यहाँ पे मैंने उसका सारा अपना जो भी सामान वहाँ से ख़रीदा था, कपड़े वगैरह, बटरफ्लाई के जो उसके पंख थे वो ख़रीदने के बाद कपड़े वगैरह जो थे, ये देखिए अनन्या दिखा रही है कपड़े, तो मैंने उसके कपड़े चेंज किए। सबसे पहले तो
कपड़े चेंज करने के बाद उसने कहा पहले आप मुझे ये वाले पंख पहना के दिखाओगी कैसे लग रहे हैं। तो मैंने बोला रुको मैं आपको पहनाती हूँ, रुको वेट करो, ठीक है। तो बड़ी खुश हो रही थी, आज वो बहुत खुश थी, उसकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई थी। तो पंख मैंने पहना दिए, तो वो गाना भी गाने लगी, तितली उड़ी उड़ ना सकी, तितली उड़ी तो उड़ ना सकी। मैंने बोला ये देखो रितु, ये जो आपके पंख है ना, अब ये ख़राब नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह से, अगर आपकी कोई फ्रेंड आपसे खेलेगी तो उसको भी शेयर करवाने हैं, और ठीक है, ज़िद नहीं करनी है और प्यार से खेलना। मैंने उसको यहाँ पे पहना दी है। उसने बोला मम्मा ये जो जादू की छड़ी है इससे मैं कुछ भी मांगूंगी तो हो जाएगा। मैंने बोला हाँ हो जाएगा। तो आप क्या मांगोगे? कह रही मम्मा मैं तो टॉयज़ मांगूंगी। मैंने बोला इतने सारे टॉयज़ आप ले लेते हो, आप फिर भी मांगते रहते हो। वो गाना भी गाने लगी, कह रही मम्मा बहुत प्यारे। उसने मुझे किसी की छोटी सी और बोला मम्मा बहुत आप प्यारे हो, थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए ये लेके आए, थैंक यू गाइस, बाय बाय। मम्मी के लिए जो मैं प्रसाद लेके आई थी वो मम्मी को मैं देना भूल गई। फिर मैंने मम्मी को दिया प्रसाद, क्योंकि मैं जो भी कुछ, मैंने बताया था गाइस की जो भी कुछ खाती हूँ मम्मी के लिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती हूँ। तो मैंने प्रसाद खाया था बाहर, तो मैंने प्रसाद ही मम्मी के लिए ले आई, लंगर प्रसाद। मम्मी बोलने लगी तो ऐसे क्यों करती है। और यहाँ पे दोनों की हो रही थी लड़ाई। मैंने दोनों को बड़े प्यार से मनाया कि एक बार आप पहन लो, एक बार आप पहन लो, और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर किया करो, ठीक है। वो दोनों मान गए बड़े प्यार से। फिर मैंने आज के ब्लॉग को किया यही खत्म। थैंक यू गाइस, बाय बाय कीजिए।